नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ब्यावर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में आज एक नई पहल एक अनूठी पहल देखने को मिली। जिला प्रशासन व लॉयंस क्लब के तत्वाधान में आज ब्यावर के सिटी थाने में निःशुल्क परामर्श शिविर केंद्र नशा मुक्ति निःशुल्क परामर्श शिविर केंद्र का आयोजन किया गया है। क्या है इस आयोजन का उद्देश्य? हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर नसीम जहाँ जी, जो कि एक स्पेशलिस्ट है नशा मुक्ति। जिस प्रकार से लोग एडिक्ट हो जाते हैं नशे की भारी लत के कारण, अपने आप को कहीं ना कहीं नरक में झोंक पाते हैं, उसी की विशेष चर्चा लेने के लिए आज निःशुल्क परामर्श शिविर में हमारे बीच डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। ब्यावर सिटी में जो ये नशा मुक्ति और मनोरोग का परामर्श शिविर आयोजित किया है, उसके लिए पूरा ब्यावर सिटी आभार का पात्र है। मैं कहना चाहूंगी कि इस कैंप का पूरा उद्देश्य अवेयरनेस यानी कि प्रचार क्रिएट करना है, ताकि लोगों को पता चले कि नशे का इलाज संभव है। हम आज इस दिशा में जा रहे हैं कि एक परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है नशे की वजह से। इनिशियली घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनका बच्चा नशा ले रहा है, पर धीरे धीरे जब वो घर में चोरी करने लगता है, बाहर चोरी करने लगता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जाती है, तो वो सब कहीं ना कहीं उसके गर्त में नशा ही होता है। मैडम, अक्सर हम देखते हैं कि इसमें युवा वर्ग काफी नशे की एडिक्ट में आ चुके हैं। मैडम, उनके लिए आप क्या ट्रीटमेंट देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर? क्योंकि हमने जिस प्रकार से अभी सुना है कि आपके जो साथी डॉक्टर है वो कह रहे थे कि कुछ इसमें जो मेडिसिन आती है वो काफी कॉस्टली भी पड़ती है और आसानी से अवेलेबल भी नहीं हो पाती। मैडम, उसकी क्या प्रक्रिया है? जी, युवा वर्ग में हमने देखा कि नशा एक स्टेटस का सिंबल बनता जा रहा है कि जैसे हमने देखा बहुत सारे पेशेंट के विचार भी जा रहे हैं कि हमारा दोस्त पीछे पड़ जाता है, नशा ले लो। या तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस तरह का माहौल ही खत्म किया जाए, जो कि इस कैंप का आज का उद्देश्य है कि माहौल को बदलो, आसपास का एनवायरनमेंट बदलो, तो सारी चीजें अपने आप बदलेगी। दवाइयों का सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साथ ही क्योंकि कोई भी नशा छोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि शरीर में तोड़ होता है, नींद नहीं आती है, घबराहट, बेचैनी होती है। तो दवाइयों का उद्देश्य उन विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। बाकी इंसान अगर अपना मनोबल ऊंचा रखे तो कोई भी नशा छोड़ सकता है। मैडम, मैंने टैबलेट की बात, आप जिस दवाइयों के बारे में जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कहते हैं कि जहर को जहर ही काटता है, उस रिगार्डिंग मैडम जो क्या इसकी जो दवाइयाँ ओनली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के कारण ही उसी के साथ ले पाते हैं या फिर जनरली अपन ले पाते हैं, कैसे छोड़ना चाहे तो? देखो, जहर को जहर काटता है, बट ये दवाइयां है वो हम जहर नहीं कह सकते, ये एक थेरेपी का पार्ट है। इसको बोलते हैं हम ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी। काफी लंबे टाइम से इंडिया में चल रहा है। इसका जो दवाइयां है वो इतनी एडिक्टेड नहीं होने में। नशा बहुत सिंपल सी टेबलेट्स का भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पेन किलर्स का एडिक्शन हो जाता है, किसी किसी को पैरासीटामोल का एडिक्शन हो जाता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है पेशेंट की साइकोलॉजी क्या है। तो ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी एक थेरेपी का ही पार्ट है, जिससे कि इतने हाई लेवल के नशे, हमें पता है कि स्मेक जो आ रही है वो बहुत घटिया क्वालिटी का है। अफीम जो है वो उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल सब्सटेंसेस जा रहे हैं। दवाइयों का हमें कंपोजिशन पता है कि पेशेंट क्या खा रहा है, कब खाना है, कैसे कम करना है, किस तरह से बंद करना है। एक पूरी थेरेपी होती है जिसके अकॉर्डिंग दवाई को टेपर यानी कि कम करते करते बंद कर सकते हैं। तो जहर को जहर काटने वाली कहावत यहाँ लागू नहीं होती है। मैडम, आप सभी युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जो ड्रग्स के या कोई किसी भी प्रकार के नशे की लत में लगे हुए हैं वो अपना ट्रीटमेंट सहज रूप से करा सके। युवा वर्ग का सबसे ज्यादा नशे की वजह से एक तो संगति की, इस तरह की कंपनी, इस तरह के दोस्तों से दूर रहे। दूसरा कि जो स्टेटस सिंबल हम इसको मान रहे हैं, तो ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, ये एक नशा है। युवा वर्ग के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया जहाँ पर कि नशे का दुष्प्रचार हो रहा है, कहीं ना कहीं उससे नशे को बढ़ावा होता है। शुरू शुरू में लगता है स्मोकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, तो स्मोकिंग इज द गेटवे ऑफ द ऑल एडिक्शन, यानी कि स्मोकिंग से ही सारे नशों की शुरुआत होती है। तो हमें इस तरह की कोई भी हीरो या कोई भी रोल मॉडल नहीं बनाने हैं। हमें अपना एम, अपना स्टडी का टाइम, अपना घर जाने का टाइम, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़कर एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। यही मैं युवा वर्ग को कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए। मैं डॉक्टर साहिबा का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आज इस शिविर के माध्यम से काफी लोगों को जागरूक किया कि नशे
से किस प्रकार से अपन मुक्ति पा सकते हैं और नशे को किस प्रकार से अपन छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। और इसी शिविर के दरमियान हमारे साथ ब्यावर शहर के कुछ भामाशाही लोग जुड़ चुके हैं, जो अपनी संस्था के माध्यम से ये काफी जागरूकता वाला अभियान को आगे से बढ़ाते हैं, ताकि लोग नशा मुक्ति के प्रति जागरूक हो सके और कहीं ना कहीं जो नशे की लत में लग चुके हैं उनको एक निजात मिल सके। हमारे बीच हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? डीके जैन। जैन साहब, जिस प्रकार से आज का ये शिविर आयोजन हुआ नशा मुक्ति को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से जो लोग और स्पेशली देखा जाए तो युवा वर्ग इसमें लिप्त है। ये आज का जो शिविर लगा हुआ है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, लायंस क्लब और यूनिक क्लब के तत्वाधान में हमारी जो जीवदया सेवा संस्था और सीएलजी सदस्य हम सब मिलके हमने करीबन 1 महीने से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाके लोगों को जागृत किया इस शिविर में आने के लिए। और युवा पीढ़ी को विशेष तौर पे जहाँ जहाँ ये इसमें जो ज्यादा बिकती है वहाँ पर हम व्यक्तिगत तौर पे हमारी संस्था, हमारे मुकेश जी भंग के द्वारा और हम सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। और हम घर घर जाके लोगों को हमने उनको समझाइश की कि नशा करना बंद करें और कैंप में आए। काफी लोग कैंप में आए, आज अभी आपके सामने देख ही रहे होंगे। काफी लोग यहाँ दवाई ले रहे हैं डॉक्टर साहब से, और इसके उम्मीद करेंगे कि लोग दवाई के माध्यम से इनका नशा छोड़ेगा और आगे भी हम इसी तरह और भी सहयोग करेंगे। सर, आपकी संस्था और आपकी जो पूरी भामाशाह वाली जो टीम है उसके द्वारा ये जागरूकता अभियान, पूर्व में भी ऐसा जागरूकता अभियान फैलाया गया है कि नशा को छोड़ा जाए। सर, नशा छोड़ने के लिए अक्सर लोग को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं डॉक्टरी इलाज वो अफोर्ड नहीं कर पाते। सर, इस बारे में क्या आपकी राय रहेगी? सर, इसके बारे में तो लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो नशा अगर वो इसमें गया, जो भी कोई नशा करता है वो ऐसे अगर छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ पाएगा। जब तक डॉक्टर के द्वारा जाने के बाद ही डॉक्टर साहब जो दवाई देते हैं वो भी एक तरह से नशा टाइप में हल्की सी, और उसके माध्यम से धीरे 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 इसमें इससे नशे की जो दवाई है ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। पर एक बार तो यहाँ पे तो कैंप में इनको आना ही पड़ेगा, या जहाँ भी से भी दवाई लेनी आवश्यक है, तभी ये नशा छूट पाएगा। डायरेक्ट नशा तो छोड़ने के लिए कुछ दिन टाइम हो सकता है, छोड़ देंगे, परंतु वापस फिर ये इसके आदी बनेंगे। इसलिए लोगों से ये करेंगे आप यहाँ आके जो भी डॉक्टर साहब को जो मार्गदर्शन देते हैं उसके हिसाब से इन्हें दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी और धीरे धीरे फिर नशा छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थे भामाशाह की पूरी टीम में जो ब्यावर में काफी हद तक नशे की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। धन्यवाद। और इसी शिविर के दरमियान हमारे बीच एडिशनल एसपी साहब भूपेंद्र जी सर भी मौजूद है, जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जिनके आज मार्फत इनकी पूरी टीम के मार्फत जो आज ये नशा मुक्ति अभियान कैंप का आयोजन रखा गया है, इसका प्रमुख उद्देश्य को लेकर ये युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज नशा उन्मूलन परामर्श शिविर का आयोजन आज ब्यावर सिटी थाने में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और लायंस क्लब यूनिक के तत्वाधान में आयोजित किया गया था। काफ़ी इसमें जो यूजर्स भी हैं वो भी इसमें आज लाभान्वित हुए हैं, और जो बाहर से डॉक्टर्स की टीम आई हुई है भीलवाड़ा से, नई दिशाएं चिकित्सक गण उनसे जो जुड़े थे वो लोग आए। उन्होंने काफ़ी हेल्दी माहौल में उनसे बात की जो यूजर्स थे और जो इससे प्रभावित हैं, उन लोग जो टारगेट ग्रुप था उनकी काउंसलिंग की और उनको अल्टरनेटिव तरीके से इसको कैसे छोड़ा जाए नशे को, इसके बारे में विस्तृत व्याख्यान भी दिया। और जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जनप्रतिनिधि, उन्होंने पुरजोर इस जो नशे की जो बुराई है इसको उन्मूलन के लिए सार्थक पहल की है। आह्वान किया है सभी को समन्वित रूप से इस पे कार्य योजना बना करके भागीदारी सुनिश्चित कराते हुए कठोर कार्रवाई करें। और इसी के साथ एक जो युवाओं को जो बढ़ते जो ये नशे की जो प्रचलन है, चाहे शौकिया तौर पर हो या बीमारी के रूप में हो, ये समाज में जो बुराई है ये, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपके चैनल के माध्यम से मैं साझा करना चाहता हूँ, 1933 1933। ये मानस हेल्पलाइन नंबर है। किसी नागरिक के पास में कोई सूचना हो अवैध मादक पदार्थों के विक्रय करने को लेकर के, इसको उपभोग को लेकर के, तस्करी को लेकर के, इसके बारे में वो सूचना दें, पुलिस तक ये सूचना पहुंचेगी और जो सूचना जाता है उसकी जो गोपनीयता वो प्रॉपर मेंटेन रहेगी। थैंक यू। सर, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि सर अक्सर हम देखते हैं कि शिविर तो काफी लगते हैं, लेकिन सर मैं प्रशासनिक एक तौर पर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बात जब सप्लाई चेन की आती है, जिस प्रकार की जो नशा बिकता है सर, उसके बारे में प्रशासन की क्या तैयारी है उसको पकड़ने के लेके या उसकी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए? देखो,
हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रतन सिंह जी के नेतृत्व में हमारे पूरे ब्यावर पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी है, सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको जितना हो सकता है उतना मेहनत करके इसको पूरा खत्म करेंगे। और जो सप्लाई चेन है, जो यूजर्स है, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, इनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। लास्ट ईयर 2025 में हमने 89 प्रकरण दर्ज किए थे और अभी मार्च तक, अप्रैल के भी 6 दिन निकल गए, आज भी कार्रवाई हुई है, उसको डिस्क्लोज हम करेंगे। 34 प्रकरण हमने दर्ज किए हैं अब तक। उसमें डोडा पोस्ट की बिक्री है, अफीम, स्मैक, गांजा, यूजर्स, और इसमें हमने महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। और जो इनसे जो राशि, जो विक्रय की राशि है, उसको भी हमने नियमानुसार जब्त करने की कार्रवाई की है। और जो भी प्रिवेंटिव एक्शन हमारे पास में है, चाहे जो 7 BNSS का इस्तेगासा हो, फिर NDPS की कार्रवाई हो, हम इस पर आकलन कर रहे हैं और कुछ इस्तेगासे पेश किए जो न्यायालय में विचाराधीन है। और इसके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हम, जो आपने बात की सप्लायर तक भी कुछ प्रकरणों में हमने सफलता अर्जित की है, उनको गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो ये थे एडिशनल एसपी साहब, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार बात करी कि नशा मुक्ति को लेके, जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर 1933 बताया है। और मैं सभी ब्यावर की आवाम से, जनता से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो नशे की लत में आप किसी भी प्रकार की जानकारी देना चाहेंगे तो पुलिस प्रशासन द्वारा वह गुप्त रहेगी। धन्यवाद। आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भिलवाड़ा से हमारे मध्य डॉक्टर श्रीमती नसीम जहां जी, डॉक्टर दिनेश जी जैन, और साथ में हमारे एसपी साहब श्री रतन सिंह जी, माननीय विधायक महोदय श्री शंकर सिंह जी रावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहल की है कि नशा मुक्त ब्यावर, हम नशे के अंदर इतने जकड़े हुए हैं कि उसमें हमको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लायंस क्लब ब्यावर यूनियन सब कुरीतियों को, ये जो नशा का एक कह दो कि दानव है जिसने हमको जकड़ा हुआ है, हमें इससे बाहर निकलना है और निकालना है। जो लोग इस चीज में फंस गए हैं, जो इस चीज के अंदर जकड़े हुए हैं, हमें उनको भी इस चीज से बचाना है और भविष्य सर इधर देखना मोनू भैया। कहा ना